Hello, brother from another mother. Let's do it one more time. Welcome to the world of crime, बाबा। फिर एक नया सवाल जो करता है दिमाग में बवाल। कहानी का शीर्षक है परिंदा। मैंने आपको मेल भी कर दिया है। परिंदा, इसको परिंदा इस वजह से बोला है क्योंकि ये परिंदा एक पिंजरे में कैद है और ये पिंजरा इसको किसी ने बना के नहीं दिया, इसने खुद अपनी मेहनत से अपने दिमाग में बना लिया। तो सवाल कुछ ऐसा है इसका, टिंग। मैं जो करता हूँ मुझे मेरा उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। वो बड़ा क्या है मुझे पता नहीं। इसी चक्कर में मैं 6 साल में 3 नौकरियां बदल चुका हूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद मेरा सेम काम करने का मन नहीं करता। तो मैं ना ही मैं सक्सेस कर पा रहा हूँ एक जॉब में रह के, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बनी और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, वो बड़ा क्या है मुझको पता नहीं। क्या मैं कभी बड़ा बन पाऊँगा या नहीं, या इसी उलझन में फंस जाऊँगा। टिंग। सो ब्रो, आप जो करना चाहते हो वो कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो बड़ा क्या है आपको पता नहीं। जब तक पता नहीं जो कर रहे हो उसी को बड़े तरीके से कर लो। आपकी जो उलझन है वो मैं पूरी समझता हूँ, और शायद हम में से मैक्सिमम लोग इस उलझन से गुजरते हैं कि यार ये कम से कम ये करने के लिए तो मैं नहीं बना, और फिर हर दिन वही कर रहे होते हैं। लेकिन जब जो भी चीज़ तुम हर दिन कर रहे हो ना, उसको दिल से करो। दिमाग में बहुत बार ख्याल आएंगे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सीनियर की डांट सुन रहा हूँ, घर का प्रेशर सह रहा हूँ। वो खुशी भी नहीं है, वो खुशी कभी भी नहीं आएगी। उससे ही में ऐसी उलझन में फंसे रह जाओगे। खुशी का तरीका ये है बस कि दिन में 1 से 2 घंटा अपने लिए निकालो। उस 1 से 2 घंटा अपने लिए निकालने का मतलब ये है कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि उससे 1 से 2 घंटे में ना ही आपको जिम करना है, ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही आपको किसी दोस्त से बात करनी है, वो 1 से 2 घंटा सिर्फ आपके लिए है। व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, अकेला टाइम बिताना सीखो परिंदा। जब 2 घंटे आप अकेले बैठते, मोबाइल को साइड में रखकर, वो जब आप टाइम निकालोगे ना, तो आपकी ये उलझन, मुझे ये नहीं पता कि आप बड़े बन जाओगे या नहीं बन पाओगे, पर ये उलझन का सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। हो सकता है कि आप सही में कुछ बड़ा कर दो, वो किसी को नहीं पता भाई। पर जब आप 1 से 2 घंटा अपने लिए निकालते हो, तो उस टाइम आपको ये रियलाइज़ होता है कि सब कुछ ठीक है या क्या क्या ठीक नहीं है। और ये भी आपको सोचना नहीं, आपको मालूम है क्या करना है। आप 1 से 2 घंटा छोड़ो, आप 15 मिनट निकालो अपने लिए। उस 15 मिनट में आपको आइज़ क्लोज करके सिर्फ अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है। दिमाग में जो ख्याल आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। अभी आपको सुनने में ये बात अजीब लग रही होगी, यार इससे मेरी प्रॉब्लम का क्या रिलेशन ये ना मैं आपको बोल कर नहीं बता पाऊंगा। आप ऐसा 15 दिन करके देखो, भूल जाओ कि आपको कुछ बड़ा करना है। आप बस ये देखो, 15 मिनट में अपनी अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल रखूँगा। जब आप ये 15 मिनट करने लग जाओ ना, पहले आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका ब्रीथ से फोकस हट जाएगा, फिर उस ब्रीथ पे लाओ, फिर हटेगा, फिर लाओ। एक बार एक टाइम आने दो कि आपके थॉट्स आते हैं जाते हैं अनकंट्रोल। कोई किसी थॉट को रोकना नहीं, किसी थॉट को आने को इनवाइट भी नहीं करना। आने दो, जाने दो, फोकस ऑन योर ब्रीथ।
उसके बाद आपको ये रियलाइज़ होगा उसका उसके बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, उस आइडियाज़ में क्या ड्रॉबैक है, खुद ही आप ही उसी का आंसर दोगे। क्राइम बाबा नहीं देगा, आप ही दोगे। आप ही क्वेश्चन उठाओगे, आप ही उसका आंसर दोगे, और फिर आपको ये रियलाइज़ होगा शायद जो लाइफ चल रही है वो तो बहुत अच्छी है कि 6 साल में 3 नौकरियां बदल ली। तो ये भी अच्छी बात है कि हर बार नौकरी मिल गई, शायद ये अच्छा है। उस 15 मिनट के बाद अपने लिए 2 घंटे निकालना स्टार्ट करो। उस 2 घंटे में आप सोचो, चाहे आपको लिखना है लिखो, चाहे आपको वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ, चाहे आपको जो भी क्रिएट का आप करना चाहते हो वो चीज़ क्रिएट करो। उससे ना कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट मत करो। जब आप आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं करते ना, एंड यू आर फोकसिंग ऑन द पाथ, तो पाथ को एंजॉय करते हो आप। यार आउटपुट का क्या है, कंक्लूजन बड़ा होगा होगा, नहीं नहीं होगा नहीं होगा, हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की ना। वो कोशिश करो, वो खुद को टॉर्चर मत करो, खुद को टाइम दो। 24 साल एज है ना, अगर 54 साल भी होती ना तो भी मैं यही बोलता, खुद को थोड़ा सा टाइम दो ब्रो। तब आपकी ये उलझन, दिमाग में ये उलझन का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। बाकी बड़ा या छोटा वो मुझको पता नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और आपके ऊपर होता है। पर ये जो आपकी उलझन है इसका यही सॉल्यूशन है। फोकस ऑन योर ब्रीथ फॉर 15 मिनट्स। आफ्टर व्हेन यू गेट सक्सेस इन दैट के 15 मिनट तक आप फिर अपनी ब्रीथ पे फोकस रख सकते हो। फिर 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालो और जो मन करता है ना वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो। इतना आपको करना पड़ेगा। क्या रिजल्ट आता है ना ये भी मेरे को बताना है यार, पर 1 महीने बाद। अगले दिन ही मत बता देना कि कुछ नहीं हुआ, है ना। और जो जिन दोस्तों पे आप भरोसा रखते थे, उन्होंने आपको चीट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। कुछ चीट वीट नहीं होता। आपने मेरे को कुछ लिखा कि आप कुछ लोगों पे भरोसा रखते थे, उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया। देखो भाई, दुनिया का काम है भरोसे के भूसड़े पैक करना, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है, हम हमारे तुम कहीं का भी जोर लगा लो भूसड़े पैक नहीं कर पाओगे। वी विल गिरेंगे उठेंगे फिर चलेंगे, गिरेंगे उठेंगे फिर चलेंगे, और कुछ देर चलने के बाद दौड़ेंगे, किसी की वजह से रुकेंगे नहीं। ये इस बात को हमेशा याद रखना। कोई तुमको चीट कर देता है ना, उसको बोलो वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला, ठीक है। एक एक्सपीरियंस लिया है, एक बार किया है बार बार नहीं कर पाएगा। काट की आंटी एक बार चढ़ती है, चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ पाएगी। कोई हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कोई दूसरा दोस्त ऐसा कर जाए, ठीक है। अपने सर्कल क्या है, ठीक है ना, सर्कल में से लोग भारी हो रहे हैं ना, अच्छी बात है। सर्कल से लोग जब बाहर होंगे उसके बाद जो आपके पास सर्कल रह गया ना, वो आपका जेन्युइन सर्कल है, और वो होना चाहिए। दुनिया को हराने के लिए 100 दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने पहले भी कहा था। 2 दोस्त बहुत काफ़ी होते हैं। वो भाई अगर दम हो तो अकेला इंसान भी काफ़ी होता है। पर लाइफ में जर्नी में थोड़े से दोस्त होने चाहिए। सो परिंदा, आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही सोच रहे हो। बड़े छोटे बड़ा होगा उस पर ध्यान मत दो। आपकी जो ये जर्नी है उसको एंजॉय करो, देन यू विल बी हैप्पी। सो हैव अ ग्रेट लाइफ, एंजॉय द लाइफ। इसको एक टॉर्चरिंग सेल मत बनाओ कि टाइम कम है कोई बात नहीं, जितने तो इसी टाइम को एंजॉय करना है। जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। दैट्स ऑल आई कैन से टू यू। सो अभी लेते हैं विदा, और बस यही था। ओके, बाय बाय।